सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी ग्रामर पार्ट 4 इसका शीर्षक है विशेषण। बच्चों, आज मैं आपको विशेषण के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ या उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर विशेषण की परिभाषा आ चुकी है कि विशेषण की परिभाषा। बट अब मैं विशेषण की परिभाषा आपको बताने जा रही हूँ कि विशेषण की परिभाषा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है गोरा आदमी, दूसरा है काली गाय, तीसरा बच्चों उदाहरण है अच्छा, सुंदर, गीला, रोगी, छोटा, कठोर, कोमल, सुगंधित। बच्चों, जितने भी मैंने अभी उदाहरण आपको बोले हैं वो बच्चों किसको संबोधित कर रहा है? विशेषण को संबोधित कर रहा है। इसकी परिभाषा भी आपको मैंने भी बताई और इसके उदाहरण भी ये इस चीज को संबोधित कर रहे हैं। अब बच्चों आता है विशेषण के भेद। विशेषण बच्चों उसके कितने भेद होते हैं आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है बच्चों, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा और अंतिम विशेषण है सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। अब आता है बच्चों, अब मैं इसके एक एक करके अब मैं इसकी परिभाषा भी आपको बताऊंगी कि इसे क्या कहते हैं। अब बच्चों पहला आता है गुणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुकी है। उसे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे भी और सुनेंगे भी कि इसकी परिभाषा क्या है। गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये जितने भी बच्चों मैंने अभी शब्द बोले ये सब आदि जितने भी हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों गुणवाचक में और भी बच्चों इस प्रकार के और भी कुछ उदाहरण हैं। बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है गुण। गुण के आधार पर, कि गुण के आधार पर बच्चों क्या क्या आता है? जैसे उदार, चतुर, दयालु, विनम्रता, शिष्टा आदि, ये बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं? गुण के आधार पर ये इसको संबोधित करते हैं। अब दूसरा आता है दोष के आधार पर। अब दोष के बीच में बच्चों कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे नीच, बुरा, पापी, दुष्ट, अशिष्ट इत्यादि। ये जितने भी शब्द बच्चों मैंने अभी बोले हैं ये किसको प्रभावित करते हैं या किसके आधार पर होते हैं? दोष के आधार पर ये सब आते हैं। अब आ जाता है रंग रूप। रंग रूप का भी एक आधार होता है जो गुणवाचक में आता है। जैसे काला, लाल, सुंदर, रंगीन, गंदा, ये आदि जितने भी बच्चों ये शब्द हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों? रंग और रूप के आधार पर ये इसको संबोधित कर रहे हैं। अब आ जाता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी बच्चों क्या होता है? जैसे गोल, लंबा, ठिगना, ठिगना मतलब छोटा, शॉर्ट, चकोर, विशाल,
इत्यादि। मगर ये जितने भी बच्चों जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आकार के आधार पर संबोधित करते हैं। फिर आ जाता है स्वाद, स्वाद के आधार पर, जैसे है खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, फीका। ये बच्चों जितने भी शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं, स्वाद के आधार पर ये शब्द संबोधित कर रहे हैं। अब आ जाता है स्पर्श के आधार पर गुणवाचक। कहते हैं स्पर्श, अब उसके अंतर्गत बच्चों कितने शब्द ऐसे आ जाते हैं, जैसे नम्र, कोमल, चिकना, खुदरा इत्यादि। कि जितने बच्चों मैंने अभी ये शब्द यूज़ किए हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्पर्श के अंतर्गत आ जाएंगे। बच्चों इतनी बात आपको आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दूसरा भेद भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उसका क्या है, संख्यावाचक विशेषण। कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आइए बच्चों मैं बताती हूँ आपको कि इसकी परिभाषा क्या है। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये बच्चों इसके भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। पहला उदाहरण है, मैं 4 केले खाऊंगा, मैं 4 केले खाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, 7 लड़के खेल रहे हैं, 7 लड़के खेल रहे हैं। और तीसरा, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। और इसके भी बच्चों ये जो जितने मैं अभी 3 उदाहरण बच्चों बोले वो सब किसको संबोधित कर रहे हैं, संख्यावाचक वाचक विशेषण को संबोधित कर रहे हैं। जैसे पहला था, मैं 4 केले, तो बच्चों इसमें केले कितने आ गए, कितनी उसकी संख्या आ गई, 4। जैसे दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया या उदाहरण दिया था, 7 लड़के खेल रहे हैं, लड़के कितने बताए, 7, मगर उसमें एक संख्या निर्धारित की हुई थी, 7 लड़के बच्चों। और तीसरा मैंने अभी उदाहरण बताया, कुछ लोग सो रहे हैं। अब कुछ में बच्चों 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कुछ लोग, इसमें संख्या निश्चित नहीं दी गई। अब इसमें बच्चों क्या है कि अब है संख्यावाचक के भेद, इसके भी प्रकार होते हैं, यानी कि इसके भी भेद होते हैं। इसके बच्चों कितने भेद होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, ध्यान से देखिए। पहला है निश्चय संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आता है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। आया बच्चों बात आपको समझ में। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम 4 किताबें, इसमें बच्चों संख्या निश्चित दी गई है। 3 कलम यानी कि बच्चे के पास 3 कलम है, उसकी संख्या निर्धारित है। और 4 किताबें कि बच्चे के पास 4 ही किताबें हैं, न कम न ज़्यादा। और बच्चों उसके आगे का भी बच्चों कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे 2 लड़के 4 कमीज़ें कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही लड़के हैं और 4 कमीज़ें, यानी कि एक बच्चे के पास 4 कमीज़ें हैं। अब दूसरा बच्चों उदाहरण है, अब दूसरा बच्चों आपका ये भेद है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। कहते हैं इसका भी बच्चों परिभाषा इस प्रकार है कि जहाँ संख्या अनिश्चय हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। मगर सैकड़ों छात्र, अब सैकड़ों में तो बच्चों बहुत ग्रुप में भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं या बहुत सारे छात्र क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसकी कोई भी गिनती नहीं हो सकती। और दूसरा अनेक बालक, अनेक बालक में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं।
कि उसकी भी संख्या निर्धारित नहीं होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब इसके भी बच्चों को, जैसे कुछ छात्र, थोड़े से आदमी, ये जितने ही बच्चों उदाहरण हैं, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक को विशेषण को संबोधित कर रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को संबोधित कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको भी पॉइंट जो ये है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप लोगों ने हिंदी ग्रामर की नोटबुक में जैसे जैसे हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स या वीडियोस आपके पास आते जाएंगे, वैसे ही वैसे बच्चों आप लोगों ने इसको अपने हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसको लिखोगे। जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, आपकी बच्चों नोटबुक में नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको समझ में भी आता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियोस आप तक पहुंच गए हैं। अब बच्चों इसके आगे के, हाँ बच्चों, अब आता है तीसरा आपका भेद, परिमाणवाचक विशेषण। कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुका है, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा और सुनिएगा। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है, वे विशेषण जो अपने विशेषज्ञों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बच्चों उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे 2 लीटर दूध लाना, 4 मीटर कपड़ा खरीदो और थोड़ा सा दूध देना। बच्चों ये जितने भी आपको उदाहरण है, ये मात्रा, नाप तोल सबका ये बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाना, तो हमें यहाँ पर फिक्स एक है कि 2 लीटर ही हमें दूध चाहिए। और 4 मीटर का कपड़ा खरीदो, यानी कि कपड़ा कितने मीटर होना चाहिए? 4 ही मीटर, एक फिक्स उसने एक बता दिया कि 4 ही मीटर। फिर है थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा से में बच्चों, थोड़े में या एक ग्लास में या एक कप में, एक निश्चित का वो नहीं है। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा से में ये आपको पता चल जाता है कि ग्लास में देना है या कप में देना है या किस में देना है। इससे आपको ये संबोधित होता है कि थोड़ा सा दूध देना। अब बच्चों आता है इसके भेद। इसके भी बच्चों 2 भेद होते हैं। जैसे पहला निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आता है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसकी बच्चों परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ नाप तोल और माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। और भी बच्चों उदाहरण हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी। तो ये जितने भी बच्चों उदाहरण हैं, ये किसको संबोधित करते हैं? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण को संबोधित कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है, जहाँ नाप तोल और माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, थोड़ी सी सब्जी, कुछ शक्कर, थोड़ा सा दूध, थोड़े से पैसे। ये जितने भी बच्चों उदाहरण हैं, ये किसको संबोधित करते हैं? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण को संबोधित करते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर लास्ट भेद, यानी कि आखिरी आपका भेद का आया है। क्या है उसका नाम? सर्वनामी विशेषण। कहते हैं सर्वनामी विशेषण की बच्चों परिभाषा भी इस प्रकार है, वे सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्द से पहले आ करके उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में
कितने प्रश्न हल करने हैं, कितने प्रश्न हल करने हैं। दूसरा उदाहरण है, वह लड़की पढ़ती है, वह लड़की पढ़ती है, कुछ लड्डू दीजिए। ये बच्चों जितने भी शब्द आए हैं या जितने भी उदाहरण में जो शब्द प्रयोग में आए हैं वो सब किसको संबोधित कर रहा है? सर्वनामी विशेषण को संबोधित कर रहा है बच्चों। और इसमें एक बात और बहुत खास है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि दोनों में कितना अंतर है। कि जब इसका बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्वनाम और सर्वनामी जो विशेषण है उसमें भी बच्चों अंतर होता है। इसका अंतर बच्चों इस प्रकार है कि जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब वह सर्वनाम होता है, और जब संज्ञा से पहले उपयुक्त हो करके उसकी विशेषता जो बताते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके बच्चों उदाहरण इस प्रकार है, वह प्रथम आया है। इसका क्या, ये किसको बोध करता है? सर्वनाम को। फिर दूसरा है, वह लड़का प्रथम आया है, ये है सर्वनामी विशेषण। और फिर है यह तीसरा, खाने को कुछ दो। ये उदाहरण किसको संबोधित करता है? सर्वनाम को। खाने को कुछ लड्डू दो। ये जो शब्द है या ये उदाहरण है किसको संबोधित कर रहा है? सर्वनामी विशेषण को संबोधित कर रहा है। बच्चों आप लोगों ने सर्वनाम और सर्वनामिक में आप लोगों ने अंतर को कितना अंतर है, और इन शब्दों में जितने मैंने अभी बच्चों एग्जाम्पल बोले हैं इन सबको, यदि कि उदाहरण जो बोले हैं मैंने बच्चों, वो भी सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में भी अंतर प्रकट कर रहा है या अंतर को दर्शा रहा है बच्चों। इसको भी जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे ही वैसे बच्चों आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित बच्चों मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ मैं आपको वर्कशीट्स देती हूँ। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से इसको सॉल्व करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। पहली वर्कशीट आपके सामने आ चुकी है कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों को बनाओ, कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा को बनाओ बच्चों। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से आप लोगों ने इस वर्कशीट को सॉल्व करनी है बच्चों। दूसरी वर्कशीट भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है कि इसको रेखांकित करना है और उनके भेद लिखने हैं। विशेषण के आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न के सामने बच्चों जो ये फिल द ब्लैंक्स हैं उनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से भरना है, और इसको भी आपने हिंदी ग्रामर की नोटबुक में सॉल्व करना है। अब बच्चों तीसरी वर्कशीट भी बच्चों आपके सामने आ चुकी है, विशेषण अभ्यास। बच्चों ये इसके फिल द ब्लैंक्स हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऊपर बच्चों इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो सही फिल द ब्लैंक्स है और जो सही जो शब्द है उसके आगे उसको भरना है बच्चों। इसको भी कंप्लीट करना है अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, ताकि और जैसे ही बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा मुझे सबमिट करेंगे, ताकि मैं आपकी जितनी भी ये वर्कशीट जो मैं दे रही हूँ होमवर्क में वो मैं आपकी चेक करूँगी। एक बच्चों और भी आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट आ चुकी है कि विशेषण शब्दों की पहचान करो। बच्चों आप लोगों ने इसकी पहचान करके उसके आगे लिखना है कि कौन सा विशेषण शब्द है, उसके आगे उसका नाम लिखना है, उसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा विशेषण शब्द है
बच्चों एक वर्कशीट आपकी और भी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको भी बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको बच्चों सॉल्व कीजिएगा, ताकि मैं आपका जब आप सबमिट करेंगे तो मैं भी आप लोगों की वर्कशीट्स को अच्छी तरीके से चेक करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि आपने सभी वर्कशीट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व की है। और बच्चों बहुत इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर कोई भी आपको अगर परेशानी आ गई, अब वैसे तो परेशानी कोई आएगी नहीं बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होगी तो बच्चों मुझे मेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। आप लोग बच्चों सुरक्षित रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं मुझे मेल के थ्रू बताइए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए आप बच्चों, कल मिलते हैं।